अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 के लास्ट 3 पार्ट करने हैं, वो करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/√2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है हमारे पास साइन, कोस और tan तीनों पॉजिटिव आते हैं। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम ही है। क्या गिवन है हमें? tan थीटा गिवन है 3/√2। अब tan होता क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और बेस यहाँ पे √2 है। ट्रायंगल बना ले, ABC ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ये नज़र आ रहा है 3 है, और ये हमारे पास B है √3। ठीक है। आपको ये भी पता है A के सामने स्मॉल a होता है, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। बेसिकली हम लोगों ने ये फाइंड करना है, C पहले फाइंड कर लें। ठीक है। इससे फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्री निकालना आसान हो जाएंगी रेशियोज़ यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज C से रिप्रेजेंट किया हुआ है, परपेंडिकुलर A से और बेस B से, तो याद देगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B हमारे पास है √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 अंदर से कटिंग हो गया, 3 3 9 + 2, 9 + 2 11 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो C हमारे पास क्या आ जाएगा? √11, मतलब C हमारे पास आ गया √11। अब तीनों चीज़ें गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल लें। अब फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आया है, हाइपोटेन्यूज √11 है। इसी का उलट करेंगे तो हमारे पास कोसेकंड आ जाएगा √11/3। कोस है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस √2 है और हाइपोटेन्यूज √11 है, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास एक में काट लें इसे। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास सीकंड आ जाएगा, तो 11/2 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह कोट हमें गिवन था, tan गिवन था, tan हमें गिवन है 3/√2। ठीक है। इसी का कोट करेंगे तो √2/3 आ जाएगा, तो यही लिख दिया हम लोगों ने। कोट थीटा इज इक्वल टू B/A इज इक्वल टू √2/3 आ गया हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट देख लें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक हमारे पास 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 28 डिग्री। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द एल्टीट्यूड। हमने बताना है वो पॉइंट कितना दूर है बेस ऑफ द बिल्डिंग से। ठीक है। बिल्डिंग से कितना दूर है वो पॉइंट। ये देखें, एक हमें ये बिल्डिंग दी गई है, ये बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेट खड़ी होती है ना बिल्डिंग, तो हमारे पास कितनी है? 30 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे दी है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर इसके टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? 28 डिग्री। हमने ये बताना है इस पॉइंट का फासला इस बिल्डिंग से कितना फासला है। ठीक है। वो हमारे पास सेलेक्ट कर लिया, वो x है। तो हमारे पास देखें क्या चीज़ें गिवन है। ये हमारे पास एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज़ होता है? tan में, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा हमारे पास 28 है, परपेंडिकुलर 30 है, और बेस हमारे पास x है, तो हमारे पास आ जाएगा x फाइंड करना है। x इधर चला जाएगा, tan 28 हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास tan 28 हमारे पास आता है 0.5317। 30 को डिवाइड करें इस पर तो हमारे पास आ जाएगा 56.42 मीटर। तो बेस डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 56.42 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेदर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। हमारे पास एक सीढ़ी है जिसे हमारे दीवार के साथ लगाया, किसने? एंगल के साथ 65 के साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक है। इफ़ द लेदर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, अगर वो सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है? 10 मीटर। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो दीवार की कितनी हाइट लगी होगी उसके साथ। ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास लेदर है, ठीक है, ये लेदर दे दिया, कितने मीटर है वो? 10 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 65, और वो दीवार की हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने बेटा, उसको h कह दिया है। तो लेदर लेंथ हमारे पास कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। एंगल कितना है? 60 डिग्री, और हाइट कितनी है? h, जो कि फाइंड करनी है। तो ये देखें, अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास h, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 10, तो साइन थीटा कितना है हमारे पास? 65। तो यहाँ पे h फाइंड करना है, 10 जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो h इक्वल टू 10 इंटू साइन 65। साइन 65 हमारे पास कितना है? 0.906 होता है। ठीक है। कैलकुलेटर पे निकाल लीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 9.06 मीटर आ गया, और हाइट हमें कितनी मिल गई वॉल की? 9.06 मीटर। बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।